आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम ज़ैनब अरशद एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम मिचेल यूनिवर्सिटी का जो ज़ू 302 है एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन वाला चैप्टर इंशाल्लाह ये आज डिस्कस करते हैं, जिसमें हम इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है और MCQs हैं वो देखेंगे। तो जो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। सब्सक्राइब करने से आपको जो न्यू वीडियो आएगी नेक्स्ट लेक्चर की, वो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। सबसे पहले तो हमने देखना है कि न्यूट्रिशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और ये हम किस तरह हासिल करते हैं। ठीक है, तो इसमें से शार्ट क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, ठीक है, हाउ न्यूट्रिशन इज़ ऑब्टेन्ड, ठीक है, कि किस तरह हम न्यूट्रिशन जो है हासिल करते हैं और न्यूट्रिशन क्या है। बेसिकली न्यूट्रिशन क्या है, इंक्लूड्स ऑल ऑफ दोज प्रोसेस बाय विच एन एनिमल टेक्स इन, डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब, स्टोर एंड यूज़ फूड। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है न्यूट्रिशन हम कैसे लेते हैं। कोई भी एनिमल है उसे ज़िंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी वो कहाँ से लेगा, खुराक से लेगा। तो कोई भी एनिमल है वो खुराक खाता है, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करने के बाद उसमें से जो एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद मुख्तलिफ फंक्शन जो होते हैं अपनी बॉडी के परफॉर्म करता है और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसको स्टोर कर लेता है। ये पूरा प्रोसेस किसके ज़रिए होता है, न्यूट्रिशन के ज़रिए। न्यूट्रिशन बेसिकली हम कहाँ से लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स से। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो हमारी जो मेटाबॉलिकली नीड्स हैं, ठीक है, हमारे डेली बेसिस पे जो हमारी लाइफ के, हमारी ज़िंदगी के प्रोसेस हैं जो हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, उनके लिए हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं। और वो कहाँ से लेंगे, न्यूट्रिशन से लेंगे, बाय फूड। तो नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने बताया कि इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, एनिमल किस तरह न्यूट्रिशन लेता है वो हम डिस्कस करेंगे, और कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो एनिमल यूज़ करता है न्यूट्रिशन हासिल करने के लिए, और उस न्यूट्रिशन से देन जो एनर्जी लेगा उसको कंज्यूम कैसे करेगा, इस्तेमाल कैसे करेगा। ठीक है, वेज एनिमल्स डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं, बेसिकली हमने न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन करनी है। न्यूट्रिएंट है, यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, ये पेपर में मस्ट आएगा कि व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट, डिफाइन लॉन्ग विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपने बताना कि न्यूट्रिएंट इज़ कंपोनेंट इन फूड दैट एन ऑर्गेनिज्म यूज टू सर्वाइव एंड ग्रो। कोई भी फूड है उसके अंदर जो ग़िज़ाइयत भरा, ठीक है, एनर्जी वाला पार्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिएंट है। तो ये कंपोनेंट किसका होता है, फूड का। ठीक है, कंपोनेंट है फूड का जो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म यूज़ करेगा किसके लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए और ग्रो करने के लिए। न्यूट्रिएंट्स में भी क्या हो सकते हैं, इनकी दो टाइप्स होती हैं, एक ऑर्गेनिक होता है, एक इनऑर्गेनिक होता है। ये भी अपने MCQs के लिए याद रखना है। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कंसिस्ट्स ऑफ, एंड ऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस पर मुश्तमिल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ठीक है, या फिर इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स। जैसे प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, अमाइनो एसिड। प्रोटीन किस से मिलकर बनती है, अमाइनो एसिड से। यानी हर वो कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन की चेन्स पर मुश्तमिल और इनके केमिकल बॉन्डिंग की वजह से बना हुआ है, दैट इज़ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो है ये डेरिवेटिव्स हैं कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स के, फैट्स भी इसी तरह और प्रोटीन्स भी। तो ये मिलकर जो हैं हमें क्या देते हैं, न्यूट्रिएंट्स देते हैं, और इन्हें को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की भी डेफिनेशन पूछ सकते हैं। इसमें हमारे पास आते हैं दीज आर डाइटरी मिनरल्स, वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, जो कि नॉन ऑर्गेनिक होंगे, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन जो हैं उनका डेरिवेटिव्स भी नहीं होगा और ये खुद भी नहीं होंगे, वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होंगे। लाइक डाइटरी मिनरल्स। डाइटरी मिनरल्स का मतलब होता है ग़िज़ाई मदनियात। कुछ मदनियात होती हैं ना, जैसे कि कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, सल्फ़र है, सोडियम है, क्लोरीन है। ठीक है, ये जो मिनरल जो है ना ये हमें मिनरल मिकदार में चाहिए होते हैं, थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं लेकिन ज़रूरी होते हैं। इनको हम बोलते हैं डाइटरी मिनरल्स, ग़िज़ाई मदनियात। वो मदनियात जो हमारी ग़िज़ायत का हिस्सा होती हैं वो यूज़ करेंगे हम। और इसके अलावा हमारा वाटर है और ऑक्सीजन, ये क्या है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं और ये भी हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि डाइजेशन क्या होती है, डेफिनेशन आ सकती है इस ये भी पेपर में। What is digestion? Digestion basically क्या is the chemical or mechanical breakdown of complex food into diffusible molecules। हम कोई भी जब चीज़ खाते हैं तो वो क्या होती है, बेसिकली वो कम्प्लेक्स फॉर्म होती है उस फूड की। हम उसको ब्रेक डाउन करके फिर छोटे छोटे पार्ट्स में करके डिफ्यूजेबल पार्ट जो कि डिफ्यूज़ हो सके, निगलने के काबिल हो सके, उनमें चेंज करते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स दैट इंडिविजुअल सेल्स ऑफ एनिमल कैन अब्जॉर्ब, उन्हें छोटे छोटे पार्टिकल में चेंज करते हैं ताकि बाद में हम जो हमारा जो एनिमल्स का सेल होगा वो उस पार्टिकल से खुराक को डाइजेस्ट कर सके।
सके। यहाँ पर दो टर्म्स यूज़ हुई हैं, एक है मैकेनिकल डाइजेशन, ठीक है, एक है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन कैसे होती है? मसलन हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो हम मुंह में जैसे ही डालते हैं, मिसाल के तौर पर एग्जांपल दे रही हूँ, तो जैसे ही हम मुंह में डालेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले हम च्यूइंग करेंगे, उसको चबाएंगे, फिर टीथ के ज़रिए उसको क्रश करेंगे, ठीक है, फिर उसको ग्राइंड करके छोटे छोटे पार्ट्स में तब्दील करेंगे, फिर वो जो फूड पार्टिकल होंगे वो बड़े से छोटे पार्टिकल में चेंज हो जाएंगे। इसे बोलेंगे मैकेनिकल ब्रेकडाउन। ये क्या है? मैकेनिकल ब्रेकडाउन, ठीक है। तो ये प्रोसेस के साथ साथ हमारे मुँह में सलाइवा भी खारिज हो रहा होता है। सलाइवा में बेसिकली क्या होते हैं? इंजाइम होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के इंजाइम्स होते हैं जो कि खुराक में मौजूद केमिकल बॉन्ड्स को क्या करते हैं? तोड़ने में मदद देते हैं। जो बड़े हायर कम्प्लेक्स केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो उन एंजाइम जो हैं उन बॉन्ड्स को तोड़ के हमें क्या करते हैं? सिंपल फॉर्म में देते हैं, और साथ में हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। सिंपलर फॉर्म में उनको चेंज करके हमें किस में देते हैं? क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी। एनर्जी जो होगी वो फिर हमारी बॉडी जो है कंज्यूम कर लेती है। तो ये दो जो हैं आपने टर्म्स याद रखनी है। केमिकल्स में हम एंजाइम्स के ज़रिए ब्रेक डाउन करते हैं, और मैकेनिकल में हम अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी जो पार्ट्स हैं उनको हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, और खुराक को ग्राइंड, क्रश और छोटे पार्ट्स में चेंज करने के लिए। नेक्स्ट है कि मिसाल के तौर पर इन्होंने एग्जाम्पल दी है को स्टार्च जो है उसको हम किस में चेंज करते हैं? केमिकली अगर बात करें उसको हम ग्लूकोज में चेंज करते हैं। कैसे? स्टार्च बेसिकली क्या है? ये एक पॉलीसेकेराइड है, यानी ये कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कम्प्लेक्स फॉर्म है। इसको हमने सिंपलर फॉर्म में चेंज करना है ताकि हमारी बॉडी जो है वो इजीली इसको डाइजेस्ट कर सके, इससे एनर्जी ले सके। तो वो स्टार्च को केमिकल्स स्टार्च को हाँ जो एंजाइम होंगे वो किस में चेंज करेंगे? ग्लूकोज में। ग्लूकोज क्या है? बेसिकली मोनोसेकेराइड है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। इसी तरह जो प्रोटीन होते हैं उनको, ये प्रोटीन जो है ये बेसिकली कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड होती है, यानी इसमें जो है इसको हम किस में पहले दोबारा चेंज करते हैं? केमिकल ब्रेकडाउन से अमाइनो एसिड में। फिर इसी तरह जो फैट्स हैं ये भी हाई लेवल ऑफ एनर्जी स्टोरेज है, इसमें भी क्या होते हैं? ये कम्प्लेक्स फॉर्म होती है फैटी एसिड की और ग्लिसरॉल की। तो जब ये टूटता है केमिकली तो ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाता है और बदले में हमें एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 2 है कि एवोल्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होती है, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि न्यूट्रिशन का प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है? ज़मीन पर जो लाइफ एग्जिस्ट है उसमें जो न्यूट्रिशन लेने का अमल है वो कहाँ से शुरू होता है, और कैसे एनिमल्स जो सारी लिविंग फॉर्म्स हैं वो कहाँ से न्यूट्रिशन लेती हैं, उसका एवोल्यूशन क्या है? सबसे पहले जो ज़मीन पर खुराक का ज़रिया है वो है ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, जो भी हमारे पास प्लांट्स हैं ग्रीन प्लांट्स वो हैं। और उसके बाद हम दूसरे नंबर पर फोटोसिंथेटिक जो प्रोटिस्टिस होते हैं वो। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टिस में वो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हैं जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, लाइक प्लांट्स की तरह, ठीक है। वो प्योर प्लांट्स तो नहीं है, प्रोटिस्टिस हैं जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होगा और वो भी प्लांट की तरह अपनी खुराक खुद तैयार करेंगे, लाइक यूग्लिना है, डायटम्स है, डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं। ये क्या है? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टिस है। तो ग्रीन प्लांट्स और फोटोसिंथेटिक जो प्रोटिस्टिस होंगे ये ज़मीन पर क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करेंगे, क्या बनाएंगे? खुराक बनाएंगे। उनको हम कौन यूज़ कर लेते हैं? कंज्यूमर्स, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स और फोटोसिंथेसिस क्या हुए? प्रोड्यूसर, जो कि ज़मीन पर खुराक बनाते हैं, और जो इनको कंज्यूम करते हैं वो कंज्यूमर होते हैं, जैसे हम एनिमल्स हैं और इंसान जो है ह्यूमंस हैं, ये जो मिल के हैं ये कंज्यूमर के तौर पे आते हैं। तो ये क्या करते हैं? न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बिकॉज दे कैन सिंथेसाइज ऑल देयर ओन कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, दे आर ऑटोट्रॉफ, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स और फोटोसिंथेटिक क्या है? ऑटोट्रॉफ है। ये एमसीक्यूज़ के लिए अपने याद रखना है क्योंकि ये अपनी कम्प्लेक्स जो फॉर्म है खुराक की, लाइक पॉलीसेकेराइड्स वगैरह, सेक्रोज वगैरह, वो बनाते हैं छोटे सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। एनिमल, अब जो वो कहते हैं कि हेट्रोट्रॉफ्स कौन से थे? एनिमल्स हैं, फंजाई और बैक्टीरिया है, ये हेट्रोट्रॉफ होते हैं। ये खुद अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते, बनी बनाई रेडीमेड खुराक खाते हैं। जैसे कि फंजाई है, ये इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई होती हैं हेट्रोट्रॉफ में, जैसे कि सेप्रोट्रॉफिक फंजाई होती है जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर खाती है। एब्जॉर्प्टिव नेचर ऑफ फंजाई होती है जो कि एब्जॉर्ब करके न्यूट्रिएंट लेती है। इस तरह जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी डिफरेंटली हेट्रोट्रॉफ होते हैं, जैसे फोटो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, ठीक है, कैमियो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हैं जो कि हेट्रोट्रॉफ है, खुद एनर्जी जो है खुराक
नहीं बना सकते। दे कांट सिंथेसिस मैनी ऑफ देयर ओन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड मस्ट ऑब्टेन देम बाय कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिज्म और द अदर प्रोडक्ट्स। दूसरे ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं या उनकी बनी हुई बनाई हुई खुराक को क्या कहते हैं, खा जाते हैं और हेटरोट्रॉफिस कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि ओवरऑल जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होती है किसी भी एनिमल की इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू इट्स एबिलिटी टू सिंथेसिस। ठीक है, कोई भी एनिमल है वो उसकी जितनी वो खुराक कंज्यूम कर रहा है और जितनी वो अपने जिस्म में मेटाबॉलिक रिएक्शन के जरिए बना सकता है एनर्जी, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो कि उसकी ज़िंदगी के लिए बड़ा ज़रूरी है। दी फाइबर सच एज बायोसिंथेटिक एबिलिटीज एन एनिमल हैज़ दी मोर काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट इट मस्ट ऑब्टेन फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। बहुत सारे एनिमल्स की वो एबिलिटी हैं जिससे वो एनवायरनमेंट से एनर्जी लेगा, खुद नहीं जो है कन्वर्ट कर पाएगा, तो वो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास कुछ एग्जांपल दी हुई है कि एनिमल्स जो होते हैं हर्बीवोर्स कौन से हैं, जो कि रैबिट्स वगैरह हैं। तो वो तमाम के तमाम जो सिर्फ प्लांट के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्लांट के ऊपर उनकी लाइफ डिपेंड करती है, वो प्लांट को खाएंगे, उनकी बनी बनाई खुराक को खाएंगे तो वो ज़िंदा रहेंगे, उनको हम कहते हैं हर्बीवोर्स। ठीक है, जो हर्ब्स खाते हैं, शर्ब्स खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। दूसरी टाइप ऑफ एनिमल्स कौन सी है, कार्निवोर्स। कार्निवोर्स जो होते हैं ये सच एज हैवर्क्स हैं। ये कौन से एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ के गोश्त खाते हैं। ठीक है, उनका गोश्त पे गुजारा होता है। ओमनिवर्स वो होते हैं जो कि जैसे हम इंसान हैं, हम सब्जियां भी खा सकते हैं यानी प्लांट भी खा सकते हैं और गोश्त भी खा सकते हैं, तो हम ओमनिवर्स हैं जो दोनों चीज़ें खा सकते हैं। बियर्स हैं, ठीक है, रैकॉन्स हैं, ठीक है, रेसिकॉन्स और पिग्स वगैरह। ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल मैटर, प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं। इस तरह इंसेक्टिवोरस हैं। इंसेक्टिवोरस वो होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं। ठीक है, इंसेक्ट जो होते हैं उनकी खुराक होते हैं, जैसे कि बैट्स हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, ये आर्थ्रोपोड्स को खाती हैं। आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं, जोरदार टांगे वाले जो जानवर होते हैं उनको आर्थ्रोपोड्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेटाबॉलिक फैट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन हेटरोट्रॉफ्स, यानी हेटरोट्रॉफ्स के अंदर मेटाबॉलिकली जो फैट्स बनते हैं उनके न्यूट्रिएंट के अंदर वो किस तरह बनते हैं और वो कैसे यूज़ करेंगे। दी न्यूट्रिएंट्स दैट ए हेटरोट्रॉफिक इंजेस्ट कैन बी डिवाइडेड। अब जो कोई भी हेटरोट्रॉफ है जो अपनी खुराक खुद नहीं कर सकता, उसके पास जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो उन्हें हाई मिकदार में चाहिए, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो उन्हें लो मिकदार में चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं। ठीक है, ये उन्हें ज़्यादा मिकदार में चाहिए। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की उन्होंने एग्जांपल दी हुई है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड कौन कौन से हैं, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और लैक्टोज है। ये आपने याद रखनी है मोनोसेक्राइड कौन कौन से हैं। डाइसेक्राइड में सुक्रोज और लैक्टोज आ जाता है और पॉलीसेक्राइड में स्टार्च और ग्लाइकोजन है। ये भी आपने एग्जांपल याद रखनी है। नेक्स्ट है फैट्स। फैट्स भी उन्हें हायर लेवल में चाहिए, ज़्यादा मिकदार में चाहिए, जैसे कि फैटी एसिड्स हैं, ऑयल्स हैं, इनसे भी वो एनर्जी हासिल करते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं। इनमें कौन से हैं, जो कि ऑर्गेनिक विटामिन्स हैं, इनऑर्गेनिक मिनरल्स हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक मिनरल्स वो हैं जो गैर नामियाती मदनियात होते हैं, जैसे कि ऑक्साइड्स हैं, हेलाइड्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, फास्फेट हैं, कार्बोनेट्स वगैरह। तो ये इनऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं। इन मिनरल्स के साथ साथ एनिमल्स को क्या चाहिए होता है, वाटर भी चाहिए होता है। ठीक है, तो ये इनकी एग्ज़ाम थी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही हम डिस्कस करते हैं। तो ये अपने माइक्रो का भी डिफरेंट रखना है और इनको याद कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।